इस क्लास में देखने वाले हैं क्लास 12 के फिजिक्स के टॉप महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। सभी विद्यार्थी इस क्लास को शुरू से लेकर अंत देखिएगा, क्योंकि इस क्लास से बहुत सारे क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में रहेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पर एक आवेशित चालक का क्षेत्र आवेश घनत्व सिग्मा है। इसके पास विद्युत क्षेत्र का मान होता है। इसका सही तरगम ऑप्शन नंबर बी सिग्मा बटे एप्सिलॉन 0। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। आप लोग याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन लोग सेकंड की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड है पर इनमें कौन विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक है। क्वेश्चन नंबर सेकंड का सही तरगम ऑप्शन नंबर डी न्यूटन प्रति कूलम। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन लोग 3 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है पर किसी पदार्थ का प्रवृत्त स्थिरांक हमेशा होता है जो होता है 1 से होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन लोग 4 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पर किलोवाट घंटा मात्रक है। इसका जो मात्रक है ऊर्जा का, एनर्जी का। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन लोग 5 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पर आपको 1 ओम के 3 प्रतिरोध दिए गए हैं के संयोजन से न्यूनतम प्रतिरोध प्राप्त किया जा सकता है। इसका सही तरगम ऑप्शन नंबर डी 1/3 ओम इसका राइट आंसर होगा। आप लोग याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन लोग 7 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है पर ध्रुव प्रबलता का ऐसा मात्रक है। इसका सही तरगम ऑप्शन नंबर सी एम्पियर मीटर। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग 8 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है पर चुंबकशीलता की बीमा है। इसका जो बीमा है ऑप्शन नंबर बी ml (2 I (2)। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। आप लोग याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग 9 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पर एक वृत्तीय धारा लूप का चुंबकीय ध्रुव आघूर्ण m है। यदि धारा लूप की त्रिज्या आधी कर दी जाए तो चुंबकीय आघूर्ण होगा। जब आधी कर दी जाए तो इसका चुंबकीय आघूर्ण हो जाएगा m/4। इसका राइट आंसर होगा। आप लोग याद रखिएगा जब भी आधी करेंगे तो m/4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन लोग 10 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ पर तांबा है। ये जो है प्रति चुंबकीय पदार्थ है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन लोग 11 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 यहाँ पर डायनेमो का कार्य सिद्धांत आधारित है। ये जो आधारित है विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन लोग 12 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 यहाँ पर विद्युत चुंबकीय प्रेरण से संबंधित नियम को कहते हैं। इसको कहते हैं फ्राइडे का नियम कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 यहाँ पर निम्नलिखित में कौन विद्युत चुंबकीय तरंग वाले गुण है। ये जो है गामा किरणें है इसका गुण। ऑप्शन नंबर सी आप लोग याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 17 यहाँ पर निम्नलिखित में कौन सी विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है। इसका सही तरंग अल्फा किरणें। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 यहाँ पर जब प्रकाश कण में प्रवेश करती है तो इसका तरंग दैर्घ्य, जब भी कण में प्रवेश करेगी तो इसका तरंग दैर्घ्य जो है घटता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन इस यहाँ पर मृगमरीचिका का कारण है। इसका सही तरंग पूर्णांतरिक परावर्तन होता है मृगमरीचिका में। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन लोग 21 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 यहाँ पर यदि समान फोकस दूरी के दो अभिसाइड लेंस एक दूसरे के संपर्क में रखे हो तब संयोग की फोकस दूरी होगी। जब दो अभिसाइड लेंस एक दूसरे के संपर्क में हो तो इसका सही तरंग f2 इसका राइट आंसर होगा f/2। f/2 आप लोग याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन आप लोग 22 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन 22 यहाँ पर पोस्टर का नियम है। आप लोग इसका उत्तर बताइए। इसका सही तरंग ऑप्शन सी म्यू बराबर 10 IP। ऑप्शन नंबर सी आप लोग याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन लोग 23 की तरफ बढ़ते हैं।
क्वेश्चन नंबर 23 है यहाँ पर, प्रकाश प्रकाश किरण के पीछे कोर पर मोड़ने की घटना को कहते हैं, इसका जो कहते हैं विवर्तन कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 24 यहाँ पर, प्लांक स्थिरांक की बीमा है, इसका जो बीमा है ऑप्शन नंबर ए एम एल टी पावर में 2, एम एल पावर में 2 3 वर्ष। आप लोग ऑप्शन नंबर ए याद रखिएगा, ये जो है प्लांक स्थिरांक की बीमा है, ऑप्शन नंबर ए आप लोग याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन लोग 25 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 यहाँ पर, निम्नलिखित में किस वैज्ञानिक ने क्वांटम सिद्धांत का प्रतिपादन किया, इसका सही उत्तर ऑप्शन डी प्लांक ने। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा, आप लोग याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन लोग 26 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन 26 यहाँ पर, किसी परमाणु का नाभिकीय बना होता है, ये जो बनाता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 27 यहाँ पर, द्रव्यमान ऊर्जा के संतुलन है या सही संबंधित है, इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी की बराबर एम सी स्क्वायर। आप लोग याद रखिएगा कि द्रव्यमान ऊर्जा के समतुल्य है या सही संबंध है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 28 है यहाँ पर, दशमिक संख्या 25 का निम्नलिखित में द्विआधारी संख्या है, इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी 110012। ऑप्शन नंबर सी इसका होल ट्वाइस। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा, आप लोग याद रखिएगा 25 का है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 30 है यहाँ पर, वर्ग गेट के लिए बुलियन व्यंजक होता है, ये जो होता है ए प्लस बी बराबर वाई। आप लोग याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए जो है वर्ग गेट के लिए है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 31 है यहाँ पर, आयाम मॉड्यूलेशन सूचकांक है, ये जो है 0 और 1 के बीच होता है। आप लोग याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 32 यहाँ पर, ट्रांसफॉर्मर के नियत रहने वाली भौतिक राशि है, इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी आवृत्ति। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 25 यहाँ पर, डायनेमो के कारण सिद्धांत आधारित है, ये जो आधारित है ऑप्शन नंबर बी विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर आधारित है। आप लोग याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन एक है यहाँ पर, विद्युत क्षेत्र का मात्रक है, इसका जो मात्रक है वोल्ट प्रति मीटर, इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन लोग सेकेंड की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकेंड यहाँ पर, 3 संधारियों से प्रत्येक की धारिता 80 श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, उनकी समतुल्य धारिता, इसका सही उत्तर होगा C/3, इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन लोग 4 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पर, 10 माइक्रोफाराड धारिता वाले संधारित्र 5 वोल्ट तक आवेशित किया जाए तो उस पर आवेश होगा। जब 5 वोल्ट तक आवेशित किया जाएगा तो इसका जो आवेश हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 5 × 10⁻⁻5 कूलम। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 5 यहाँ पर, हीटर ब्रिज से मापा जाता है, ये तो मापता है उच्च तथा निम्न प्रतिरोध। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन लोग 6 की तरफ बढ़ते हैं। 1 ओम प्रतिरोध वाले एक समरूप तार को 4 बराबर टुकड़ों में काटकर उन्हें समांतर क्रम में जोड़ दिया जाए तो संयोग का समतुल्य प्रतिरोध होगा। जब 4 बराबर टुकड़े में काट जाएगा ऑप्शन नंबर डी 1/16 ओम, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। आप लोग याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन आप लोग 7 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन 7 है यहाँ पर, चुंबकीय क्षेत्र के फ्लक्स की SI इकाई होती है, जो तो वेबर होती है। आप लोग याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 8 है यहाँ पर, किसी लंबे सीधे धारावाही तार से प्रवाहित विद्युत धारा क्या होगी यदि तार 10 सेंटीमीटर दूरी पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र 2 MT हो। जब 2 MT हो जाएगा 10 सेंटीमीटर की दूरी पर, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 1000 एम्पियर। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन लोग 9 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पर, इनमें से कौन अनुचुंबकीय पदार्थ है, इसका सही उत्तर उनमें से सभी ठोस द्रव गैस, ये जो है तीनों अनुचुंबकीय पदार्थ है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। आप लोग याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी।
चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 10 यहाँ पर, तो तो कैसा है, मात्रा की जो हेनरी होता है, हेनरी होता है। चलिए क्लास कैसा लगा आप लोग कमेंट करके बताइएगा। चलिए इसी तरह क्लास पाने के लिए फॉलो करें। चलिए धन्यवाद।